नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे बिल्डर को समर्थन दे रही कांदीवाली पुलिस। बिल्डर के भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कोर्ट गई नई सोसाइटी को बड़ी राहत। कांदीवाली के पुलिस ऑफिसर सोहन कदम के ऊपर रहवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। बिल्डर की साइट पर पुलिस बनी सुपरवाइजर सोहन कदम खड़े होकर कर रहे बिल्डर का काम। मुंबई के कांदीवाली एकता नगर में रवि बिल्डर मालिक जयेश साहा द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक रहवासियों को उनके घर और उनके हक का भाड़ा उन्हें नहीं मिला, जिसे लेकर लड़ाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के तमाम दस्तावेज और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने नए बिल्डर और समिति के हित में फैसला सुनाया। उसके बावजूद भी बिल्डर कांदीवाली पुलिस के दम पर अवैध कार्यों को निर्माण दे रहा है। समिति के पदाधिकारियों के विरोध के बावजूद भी कांदीवाली पुलिस ने स्टेशन के पुलिस अधिकारी सोहन कदम धमकाकर बिल्डर का काम करवा रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप कांदीवाली पुलिस के सोहन कदम पर रहवासियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार इसमें दखलंदाजी देगी या सोहन कदम को सस्पेंड या निलंबित करेगी, यह देखने वाली बात होगी। मुंबई से 24 इंडिया न्यूज के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम विजया सालवी है। मैं एकता नगर चारकोप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की रहवासी हूँ। यहाँ पर जयेश शाह बिल्डर की बहुत मनमानी और दादागिरी चल रही है। हम लोगों ने उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दे दिया कि उसको यहाँ से टर्मिनेट करके निकाला गया है, फिर भी कांदीवाली पुलिस स्टेशन आके यहाँ पे ज़बरदस्ती उसका काम चालू करा रही है। हम रोकने के लिए गए तो हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग पीछे हट जाओ, वरना हम आगे पीछे देखेंगे नहीं, आपको अभी गाड़ी में डाल के लेके चले जाएंगे। क्या नाम है? इंस्पेक्टर का नाम है सोहन कदम। वो हम लोगों को धमकी देते, बोले मैं लेडीज़ और है ना जेंट्स देखूंगा नहीं, जो बीच में आएगा हमारे, हम उसको गाड़ी में भर के लेके जाएंगे, उनको बराबर करेंगे। पुलिस वाले आके हमको धमकी दे रहे हैं। क्या लगता है राज्य सरकार इतना अच्छा काम करी, राज्य सरकार से क्या निवेदन करोगे? ऐसे अधिकारी आपके खिलाफ जा रहे हैं। निवेदन मेरा इतना ही है सर कि जो लोग ऐसे पैसे खा के दलाली कर रहे हैं उन लोग को सख्त सख्त है ना सज़ा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। कौन है बिल्डर के साथ में यहाँ के रहवासी कौन है? पुलिस जो है बार बार क्यों सपोर्ट करती है? उनका सपोर्ट कर रहे हैं हमारी पुरानी कमेटी, गोपाल शेट्टी, कमलेश यादव और पूरा कांदीवाली पुलिस स्टेशन, सब उनके फेवर में है। पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए कोई भी नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और से क्या मांग करते हैं आप? मेरी एक ही मांग है सर, हम लोगों को न्याय दिलाया जाए और इस नालायक बिल्डर से हम लोगों का छुटकारा कराया जाए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? हम यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। अगर हमारा जल्द से जल्द छुटकारा नहीं हुआ, यहाँ से हमारा न्याय नहीं मिला, तो हम लोग सब लोग यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। पुलिस का काम है। अरे हम लोगों ने उसका बम का पूरा पाइप वगैरह सब निकलवा दिया था, वो उन्होंने आके वापस से जुड़वाया है और हम लोग को धमकी देके भगाते हैं, बोलते कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे पे कार्रवाई होगी, तुम्हारे पे केस हो जाएगा। कौन कह रहा है? सोहन कदम। तो कांदीवाली पुलिस स्टेशन पूरी तरीके से बिका हुआ है वहाँ पर। सर, मेरा नाम है लक्ष्मी गौतम केवट। मैं इधर 2005 से रहती हूँ। 2016 में कोर्ट के ऑर्डर के जरिए मेरा रूम टूटा था। 4-5 साल से मुझे भी भाड़ा नहीं मिला है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी मुझे भाड़ा नहीं मिला है। गए 23 तारीख को अपना कोर्ट में मैटर लगा था पूना वाला जज के पास। उन्होंने ऑर्डर दिया था और बिल्डर के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कांदीवाली पुलिस को उन्होंने बोला था कि जयेश और केतन शाह को 20,000 के जुर्माने पे उनको अरेस्ट करो और कोर्ट में पेशी करो, और बिल्डर का लड़का भव्या शाह को भी बोले थे नोटिस दिखाओ जारी किए ये लोग। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि कांदीवाली पुलिस कुछ काम करने वाली है, क्योंकि जज ने बोला उसको अरेस्ट करो और सोहन सुरेश राव कदम आके यहाँ पे काम चालू करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पुलिस नेता बिल्डर की सबकी मिली भगत है। पता नहीं हमको महाराष्ट्र सरकार से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मतलब मीडिया को बुला के हमने बहुत बार उनके सामने अपना तकलीफ जाहिर किया है, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद वही होते हुए दिख रहा है। तो इस बार महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर प्लीज़ इस पर नज़र डालिए, नहीं तो हमारा मरने का दिन आ गया है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगली क्या प्रक्रिया रहेगी? किस तरह से अनशन और उपोषण होगा? न्याय नहीं मिलेगा तो अब हम रोड पे बैठने की नौबत तो आ ही गया है। हम लोग रोड पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द आप इस पे नज़र डालिए और हमको इस बिल्डर से मुक्ति दिलाइए और एक कांदीवाली पुलिस से भी छुटकारा दिलाइए। मेरा नाम साका देवी नेगी है।
हम परेशान है इधर, हमारा कोई नहीं सुनता, कामदार खासदार कोई नहीं हमारा, ना हमारा पुलिस, सब बिल्डर का ही है। और हमको ये जूना कमेटी बिल्डर ने बहुत तंग करा है, हमको ना जूना कमेटी मांगता है ना हमको ये बिल्डर मांगता है। हमको इतना परेशान, हमको खड़ा होने को नहीं रहने देता है, बोलता है तुम इधर खड़ा रहोगे, डब्बा तैयार करा है उधर, डब्बा में भर के हमको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हमारा कोई सुनाई नहीं है, हमारा इधर प्रॉपर्टी हमारा कोई कदर ही नहीं है, बोलता है इधर तुमको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कहाँ जाएं, आप ही बोलो, हमारा न्याय है क्या? कोई नहीं सुनता है। कांदी वाली पुलिस हो, कामदार खासदार को भी हो, सब वो बिल्डर के ही है। पुलिस स्टेशन से पुलिस आते हैं, भगाते हैं हमको, क्यों आते हो तुम यहाँ पे, हम कहाँ जाए? हम तो अभी तुम भगाओगे, हम तो फिर वहाँ पे ही आना है, हमारी जगह ही ये है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहोगे? अभी क्या बोलेंगे, हमको नहीं करेगा ज़्यादा तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे अनशन में बैठ जाएंगे। और क्या, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, हमारी सुनाई नहीं है, बहुत तंग आ गए हम। और हमको ये बिल्डर भी नहीं चाहिए, जूना कमेटी भी नहीं चाहिए, और हमारा कोई है भी नहीं, कामदार खासदार सब बिल्डर के ही है। पुलिस स्टेशन में हमको डब्बा भर के ले जाएंगे, इधर काम कर देंगे, बाद में बोलेगा जाओ, हमारे पास भाड़ा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उठा के तो वो लेके जाते हैं, जाते टाइम बोलते हैं जाओ, कैसा भी जाओ, मरो जियो। अभी आप कहाँ पे रहती हैं और आपके रहने का खाने का क्या बंदोबस्त है? हम एकता नगर में रहते हैं, एकता नगर में हमारी प्रॉपर्टी है, जहाँ हमारा घर तोड़ दिया, ना हमारा भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, पर है हमारा एकता नगर ही है। हम यहाँ पे ही आते हैं रोने धोने को, फिर हमको डांटते हैं। अभी बोलता है पुलिस, अरे हमको आँख दिखा रहे, अरे हम आँख बंद कर दें हैं? तुमको क्या आँख दिखाएंगे हम? लेडीज़ पुलिसों को लाया, बोला डंडा पकड़ के खड़ा रहो, डब्बा भी वहाँ पे तैयार कर दिया है, ज़्यादा करेंगे भरो डब्बा में। बाकी हम क्या कर सकते, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारा तो बहुत आधा से मैं भी मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चों को भी कोई पूछने वाले नहीं है, जहाँ हमको नहीं पूछ रहे हैं, हमारा ऐसा बुरी दशा कर रहे हैं। आज 18 साल कम होता है और कोई बिल्डर रहता है 17-18 साल, नहीं देने का हमने उसको अपना प्रॉपर्टी, जाओ क्या करने का। शिव बहादुर यादव, चारकोप कांदिवली एकता नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था का सेक्रेटरी। आप लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बताया था, तो रवि ग्रुप नाम की कंपनी जो 2006 में हमारे साथ में एग्रीमेंट किया था, जिस रूल के अंतर्गत हमारा डेवलपमेंट होना था, आज तक उसने कहीं खड्डा भी नहीं मारा। 17 साल हो गए हमारे घर तोड़ करके, और 7 साल से हमारा भाड़ा भी बंद कर दिया है, ना हमारे पास घर है ना भाड़ा है। 45 करोड़ रुपए हमारा भाड़ा बाकी है और 23 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। घर तोड़ने के बाद बिल्डर को जो प्रॉपर्टी टैक्स भरना था वो भी नहीं भरा है, जो कि बढ़कर के 23 करोड़ रुपए हो गए हैं। अभी हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में बिल्डर को आर्बिट्रेशन में कोर्ट ने भेज दिया है, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट हो गया है। अभी पिछले 3 दिन पहले एक डेट आर्बिट्रेशन में मिला हुआ था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान किए गए हैं। अभी फिर इसके बाद में हमारा तारीख लगा, तारीख में ये फर्जी तरीके से 5 महले का सी और डी बिल्डिंग का ओसी लेके आया था, कोर्ट ने ओसी को रद्द किया और बिल्डर के ऊपर कोर्ट कंटम लगा। कोर्ट कंटम के अंतर्गत जज साहब ने अरेस्ट वारंट निकाला है, जयेश, केतन और भबिया को 3 जन के नाम पर अरेस्ट वारंट निकाला है। इसके बाद महाडा से पूछा है कोर्ट ने कि जब इसने आज तक लोगों का घर नहीं बनाया और 45 करोड़ रुपए भाड़ा बाकी है, लोगों ने जब 2019 में टर्मिनेट कर दिया बिल्डर को और फिर वापस 2023 में रिकन्फर्म किया, तो महाडा आज तक उस बिल्डर को खड़ा क्यों रखी है, रीजन बताए। ऐसा करके ऑर्डर हुआ है, तो ये ऑर्डर को फॉलो ना करता हुआ ज़बरदस्ती दादागिरी से काम करता है कांदीवली पुलिस चौकी के दम पर। कौन है कांदीवली पुलिस चौकी के, कौन से लोग हैं, कौन ऑफिसर है जो इस तरीके से बिल्डर की साइड पर काम कर रहे हैं? अभी आप यहाँ पे अंदर देखेंगे, सोहन कदम नाम के ऑफिसर हैं, जो पूरी तरह से यहाँ पर साइड पर खड़ा होकर के, हम लोगों ने विरोध किया कि उसका गाड़ी मतलब ये नहीं लगेगा क्योंकि हमने उसको टर्मिनेट कर दिया है। सोहम कदम साहब आकर के खड़ा होकर के, मेरे पास वीडियो है, उसका
जो माल भरने वाला पाइप है, जो पंप का पाइप है, पाइप लगवा रहा है। और आप अभी अगर जाके देखेंगे साइड पे ज़बरदस्ती सोहम कदम सर यहाँ पे काम चालू करवा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है सोहम कदम साहब को कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद इतना उस बिल्डर से क्या लगाव है, क्यों बार बार जब भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो सोहम कदम सर ही आगे आते हैं, आगे आकर के हमको धमकाते हैं और उसको सपोर्ट करके पूरी तरह से काम चालू कराते हैं। अब सोहम कदम साहब का और बिल्डर रवि ग्रुप जयेश से क्या लेना देना मुझे पता नहीं है, किस वजह से। क्या हुआ जब आप साइट पर पाइप ज्वाइंट हो रहा था तो जो सोहन कदम साहब हैं उन्होंने क्या कुछ कहा? मैं अभी उस पाइप जो पंप होता है कंक्रीटिंग वाला, तो पाइप ज्वाइन करा, मैंने रोकने का प्रयास किया। मैं बोला कि हमने इसको निकाल दिया है, कोर्ट का हमारे पास कई सारे ऑर्डर भी हैं, वो अभी अब काम नहीं कर सकता है। इसके बावजूद सोहम कदम साहब हमको धमकाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा खोपड़ी खसकेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से धमकी दे करके हमको भगाते हैं। इसके बाद में बिल्डर का वहाँ पे खड़ा होकर के पाइप लगवा के काम चालू करा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि सिविल मैटर में सोहम कदम सर का क्या काम है, साइड पे आकर के बिल्डर का काम क्यों करवा रहे हैं, इनका बिल्डर से क्या लेना देना है। सोहम कदम के खिलाफ क्या आप मुंबई पुलिस, डीसीपी, एडिशनल सीपी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ये सारी चीज़ें क्या आप कंप्लेंट शिकायत करेंगे? क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे सोहम कदम के खिलाफ? मैं आने वाले दिन में कोर्ट में भी सोहम कदम को बुलाऊंगा, क्योंकि बार बार जब भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब हम रुकाने का काम करते हैं तो सोहम कदम सर आकर के ही खड़े होकर उसका काम कराते हैं। हर बार आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के पास भी बहुत सारे फुटेज है। अभी मैं पुलिस कमिश्नर को भी कंप्लेन करूंगा, एसपी डीसीपी सबको कंप्लेन करूंगा और पर्सनली इनके नाम से मैं कोर्ट में कंप्लेन करने वाला हूं कि क्या इनका बिल्डर से क्या लेन देन है, आकर के कोर्ट में बताएं किस वजह से बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।